वेलकम बैक इन न्यूज़ कैफ़े। नाज़रीन, एक बार फिर आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। और अब यहाँ पे स्मेल जो है ना खाने की, जब वो आना शुरू होती है तो फिर वजह वहाँ नहीं बैठ पाती, उनको यहाँ आना पड़ जाता है। कुकिंग कंपटीशन जो है वो चल रहा है। आज जो है वो चैलेंज डे है। आज हमारे जो शेफ़ हैं वो चैलेंज देते हैं। फिर नेक्स्ट थर्सडे जो है जो हमारे कंटेस्टेंट्स होते हैं जिनको राजा साहब ही चूज़ करते हैं, वो आके उसी रेसिपी को जो है यहाँ पर बनाते हैं और फिर राजा साहब जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ठीक हो गया। लो जी जनाब, तो शो को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि अभी हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान है। बड़ी खुशी होती है जब भी कोई पाकिस्तानी जो है मुल्क से बाहर काम कर रहा होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, इस प्यारे मुल्क का नाम रोशन कर रहा होता है, तो बड़े फ़ख्र की बात होती है। और हमारे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है आज वो न्यूज़ कैफ़े में मौजूद है। कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत सिंगर हैं, होस्ट हैं, अभी एक्टिंग कर रही हैं, दुबई से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। जब भी कोई अच्छा काम करता है मुल्क से बाहर तो लाजमी सी बात है हमें खुशी होती है और उससे हमारी खुशी की इंतहा तब बिल्कुल नहीं रहती जब वो हमारे पास न्यूज़ कैफ़े में मौजूद होती हैं। सरीन हुमायूं आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब कोई इतनी सारी तारीफ करता है ना तो दिल अंदर से धक 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 करने लगता है। बस दिल बट इट्स सो नाइस ऑफ यू। दिल का धड़कना बहुत ज़रूरी है सरीन साहिबा। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, वो फोटोग्राफर है, उसका नाम है बशीर अहमद। तो उसने जब फैशन फोटोग्राफी शुरू की तो उसने अपना नाम जो है ना वो बुशी कर लिया। तो आपने भी कहीं जब मीडिया में एंट्री मारी है तो अपना नाम नसरीन से सरीन तो नहीं कर लिया? जी नहीं, सिरीन ही मेरा नाम है, बट इट्स अ निकनेम, इट्स नॉट माय रियल नेम। ओके, लेकिन आई प्रेफर कि मैं ये यूज करूं। अच्छा यही यूज करें, जबरदस्त। सरीन इटसेल्फ भी एक नाम होता है वैसे। आई थिंक इट हैज अ मीनिंग आल्सो। दिस वाज माय निकनेम सिंस हम लोग मतलब वी वर वेरी यंग। आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। उसमें हम लोगों ने फ्रेंड्स ने एक दूसरे को ऐसे ही नाम दिए थे, एंजल और ये वो। बट व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू मीडिया एंड स्टफ, पता नहीं क्यों आई हैपन टू यूज दिस नेम फर्स्ट। तो मुझे लगा नहीं कि ये इतना आगे चला जाएगा। फिर अब हाफ लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं और हाफ सीरीन से जानते हैं, तो मैंने सीरीन को ही फिर आगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी सरीन, ये बताइए, आप माशाल्लाह सिंगिंग करती हैं, आपकी खूबसूरत आवाज़ है, आपका एक गाना भी जो है वो बहुत मकबूल हुआ, दिल जानिए। उसके बाद जो है आपने होस्टिंग की, अभी एक्टिंग की तरफ आपको आने का किसने मशवरा दिया है? कुछ काम हमारे लिए भी मैं हर प्रोजेक्ट में गिर जाती हूँ। आई स्वेयर फॉर यू नो, मैंने जब मेरा सबसे पहला पैशन जो था, ये जो इंटरेस्ट था, दैट वाज ओनली म्यूजिक। ओके, मैं एक म्यूजिक वीडियो रिलीज करती हूँ और मुझे शो होस्ट करने के ऑफर्स आने लगते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था पाकिस्तानी चैनल्स वगैरह का, या मुझे होस्टिंग का ही एक्चुअली कुछ नहीं पता था। तो मैंने वो करना शुरू किया। उसके बाद मुझे एक ओएसटीज में, एंड होपफुली वी आर रिकॉर्डिंग इट टुडे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मैं वो कर रही हूँ। तो मुझे एक्टिंग के लिए आ गया कि यू नो वो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं उसी सर्कल में फिर। सो मेरे एक फ्रेंड होते हैं राब, एंड ही इज डूइंग कपल ऑफ प्रोडक्शंस। तो जबरदस्त जबरदस्त, ट्राई कर लेते हैं। क्या बात है। यानी कि अगर आपको चूज करने को भी ऑप्शन दिया जाए तब भी आप सिंगिंग को ही सही जो है वो दैट इज समथिंग यार, आई एंजॉय, आई लाइक डूइंग इट। किसी सिंगर से अगर आप पूछें, मेरे ख्याल में वो सब कुछ छोड़ सकता है, सिंगिंग बड़ा मुश्किल सिंगिंग है। नहीं छोड़ सकता है। अच्छा Something डॉक्टर that साहब, makes you happy. I'm sorry. सही, डॉक्टर साहब खाना पकाया कभी? नहीं सर, क्यों? कभी मौका नहीं मिला है। ये दसमंद भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। अच्छा, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि ये घर के काम सारे मर्द करते हैं, बताता कोई कोई है? ऐसी बात मेरे से नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कभी शौक हुआ है कि मैं भी ये कुकिंग करूँ? या फिर आजकल तो हर कोई जो है वो चैनल्स पे स्पेशली जो है वो इनफैक्ट फीमेल से ज़्यादा मेल्स जो है वो कुकिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको सरप्राइज होते हैं आप देख कर कि इतना अच्छी कुकिंग जो है एक मेल कैसे कर रहा है? एक हमारे सामने भी मौजूद है। नहीं सरप्राइज तो नहीं, अब सारी दुनिया में मेल बहुत अच्छी मेल्स एक्चुअली ज्यादा अच्छे बहुत cook अच्छे होते हैं, करते हैं। क्योंकि वो कभी कभी कर रहे यूरोप होते हैं में तो मेरे ख्याल से यही मेल ही मेल ज्यादा ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ये ख़वातीन की बात हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। ये जो कह देती है ना कि मेल एक्चुअली बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो ये मेल्स को सिर्फ कुकिंग की तरफ लाने के लिए अपना आपको काम बढ़ावा देने हमें के ट्रांसफर करने के लिए ऐसी बात करती हैं, ये है ना? सही बात है ना? सही देखा? सोच है। ये देखा, बिल्कुल सही, एक्सपीरियंस्ड सरीन मान शादीशुदा गई हैं। आदमी बोल नहीं बताना था यहाँ पे। राजा साहब कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे ये अपना चिकन रोलेट्स?
चिकन रोलेट ऑलमोस्ट तैयार हैं। अब एमसी सॉस बनाएंगे और उसके ऊपर जो है वो डालेंगे और सही सर्व है। करेंगे। इससे जहाँ पहले तक हमने जो है वो उसको हमने रेसिपी जी पर हाँ, जो पहले लगा दी हमने थी। उसको जो है स्टफ़ किया, स्टफ़ करने के बाद रोल किया, रोल करने के बाद एक को बीट करके उसमें उसको डिप किया, डिप करने के बाद इसको सादे मैदे के साथ कोटेड किया। क्या बात है जनाब, जबरदस्त, जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा सरीन, आपको प्रोफेशनली क्या डिफरेंस नजर आता है? पाकिस्तानी जी हाँ जी हाँ जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया इंडियन मीडिया। ओके, आई थिंक हमें ये आपने वो गला उस तरह साफ किया, इस तरह आप गाना सुनाने लगी हैं, वो right? एक्चुअली मुझे ये डिफरेंस लगता है कि वहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। आई थिंक हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि कम है, बट आई गेस हम लोग के वसाइल वो सेम नहीं हैं। सो आई काइंड ऑफ फील पीपल स्ट्रगल मोर टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म हियर Yes. इन दिस पार्ट ऑफ दिस थिंग। कम वसाइल में ज्यादा जो है ना वो आउटपुट देने वाले लोग हैं हम। एब्सोल्युटली। तो हमें इसके अलावा मुझे ऐसे भी लगता है कि they are more, they're very sure of what they want to do. You know, there's this thing when you work with them. काफी कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी मीडिया मेरे ख्याल से। Yes, it mainly अगर हम हर चीज़ का लुबे लुबाब निकालें तो वो एक प्रोफेशनलिज्म ही आता है। Somehow I find it comparatively easier to work with that media. मैंने एज सच पाकिस्तान मीडिया के साथ कुछ काम किया तो नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी ये लगता है काफ़ी डिफरेंस। ग्रेट ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंगिंग जो है वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ठीक है? आप डॉक्टर आदमी हैं, मेडिकली आप बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर देंगे इस बात को, ग़िज़ा जो है इसका मौसीकी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मगर फिर भी ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कभी मौसीकी से आपका इंटरेस्ट ना रहा हो, तो किसको सुना है, कौन अच्छा लगता है? देखें, मैं इसका जवाब के साथ ये कहूँगा, जब मैं साइकेट्रिस्ट बन रहा था तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि भाई इस फील्ड में आने के बाद आपको 2-4 चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना तो 365 डेज में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा। तो म्यूज़िक तो मैं शुरू से सुनता हूँ और पसंद करता हूँ, लाइट म्यूज़िक भी सुनता हूँ, और ये मौजूदा जो है अगर नाम नहीं आपने किसी ने एकदम सियासी सी स्टेटमेंट आई है, आपने नाम नहीं लिया किसी का नाम कि तो ये अच्छा लगता है, जो भी पसंद आया सिंगर वो दी बेस्ट है। मसलन सही है। एवरी सिंगर इज अ वेरी गुड सिंगर। नहीं नहीं, आई एम अ वेरी बैड सिंगर। नहीं मतलब मेरे दोस्त एवरी कहते सिंगर इज अ वेरी गुड सिंगर। हैं, तो मैं खुद से तो सिंगर हूँ ना। बाथरूम सिंगर्स की बात है। नहीं तो नहीं, बाथरूम में नहीं, सिंगर्स बाथरूम की सिंगर बात- किसी सिंगर में हर बाथरूम में हर कोई सुनने सिंगर नहीं के आता। कुछ ना कुछ सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते कि फलाना खराब है फलाना अच्छा है। एवरी सिंगर इज अ वेरी गुड। ये तो दोस्तों आपने देखा, हमने फुल कोशिश की मगर उन्होंने नाम नहीं बताया। वो कुछ टाइम के लिए हमारे प्रोग्राम में जो पॉलिटिकल फ्लेवर आ गया था, जहाँ पे कुछ भी कर लें लेकिन जवाब सीधा नहीं आता, घूमता जाता है घूमता जाता है। अच्छा जरीन, आप बताइए, आपको मतलब कौन सा सिंगर जो है वो अच्छा लगता है आपको? ऐसी कौन सी आवाज़ है कि आप चाहती हैं कि काश मेरी आवाज़ ऐसी होती, या मैं उन जैसी आवाज़ जो है ना अपनी बनाना चाहती हूँ? नहीं, काश वाला सीन नहीं होता मेरे का। हम हर कोई एक सर्टेन वोकल्स के साथ पैदा होता है, बिल्कुल आप उसको थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो मैं अगर व्हेन आई सिंग, मुझे ऐसा लगता है जिस कैटेगरी में मेरी जाती है सिंगिंग, वो जाती है टूवर्ड्स श्रेया, टूवर्ड्स अलका याग्निक, वो साइड पे जाती है। अच्छा, उस बकेट में अपने आप को फॉलो। उसमें वो एक टोनल क्वालिटी वो है। सही है। और फिर एक होती है सुनीति चौहान टाइप की, हमारी नूरजहां टाइप की, जो इस साइड पे आती है, वो सही है। क्यूबी स्टाइल का, वो एक अलग स्टाइल ऑफ सिंगिंग। और कुछ गाने उन्हीं आवाज़ों पे जचते हैं, बिल्कुल। और कुछ गाने हमारे थोड़े सॉफ्ट टोन में होते हैं। तो आई थिंक वो एक वर्सटैलिटी होती है सिंगर में कि आप उस नौयत पे पहुंच जाते हैं कि आप जिस आवाज़ में चाहें अपनी आवाज़ को चेंज करके गा लें। अभी मैं उस लेवल पे शायद नहीं आई हूँ, तो मैं जब भी कोशिश करती हूँ तो मैं इसी तरफ जाती हूँ somehow। very nice। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मैं उनकी तरह गाने की कोशिश करती हूँ। दैट्स हाउ इट Inspiration वहाँ नॉट, से आती इट है। नेचुरली गोस दैट ऑन दैट सही साइड। सही। अच्छा सरीन, आपको मतलब माशाल्लाह अच्छी सिंगर हैं, होस्टिंग भी करती हैं, इन दोनों कामों में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? अब मज़ा ऑब्वियसली सिंगिंग 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 में आता है। में। अच्छा, इसकी क्या वजह? क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर से है मेरे। जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही होती हूँ, सैड हो रही होती हूँ, तो आई वुड नॉट ऑप्ट फॉर होस्टिंग। मैं चाहूँगी कि मैं बैठ के चाहे खुद ही अकेले गाऊँ, लेकिन मैं गाना गाऊँ। अच्छा, और वो इट होस्टिंग? मेक्स मी हैप्पी। ओके ओके। और होस्टिंग मुश्किल है या सिंगिंग मुश्किल है? दोनों चीज़ें मुश्किल नहीं है, आई थिंक मुश्किल नहीं है, आसान से करो। आसान है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पे। कुछ भी नहीं। सही जबरदस्त। नहीं नहीं, आई थिंक दोनों चीज़ें बहुत आसान है। चल, अगर आप पैशन के साथ कुछ भी करते हैं, आई थिंक इट्स जी, अल्लाह ताला ने अगर आपको सलाहियत दी है, अगर ये तो आपके लिए जो है ना सब कुछ आसान है। जिसको अल्लाह ताला ने सलाहियत नहीं दी उसके लिए बहुत मुश्किल है। राजा साहब की तरफ आते हैं। राजा साहब, कहाँ तक पहुँची हैं हमारी ऑलमोस्ट डिशेज? तैयार है ये हमारी मज़े की खुशबू। सॉस भी तैयार है। इसके ऊपर सिर्फ चीज़ सॉस, वैसे ही आप
इसके ऊपर डाल दें। सही। जी हाँ, तो ये अब रेडी है हमारे। जबरदस्त ready to किस्म eat। की शक्ल निकल आई है इसकी। और इस वक्त जो है ना सरीन सॉरी आपकी डाइटिंग जो है ना वो इस वक्त हो गई। आज कोई राइटिंग नहीं है। सही, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच राजा साहब। और रेसिपी जो है वो तैयार है। ये चैलेंज लोग जो है वो देख रहे थे, वो देख चुके होंगे। इंटरनेट पे, फेसबुक के पेज पे हमारे जो इसकी रेसिपी है वो भी अपलोड हो जाएगी। साथ साथ चैलेंज जो लोगों के लिए वो यही होगा कि जो रेसिपी यूज़ की गई है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, उसमें से 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स जो है आप चेंज कर सकते हैं, उनको उनकी जगह कोई और इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। और जब नेक्स्ट थर्सडे आप लोग आएँ तो उसी चीज़ को हमारे पास यहाँ पर तैयार करेंगे। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल सही कहा आपने बचिया। और मैं अपने मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, और बस जब कभी सियासतदानों को मैं आपस में लाइव शो में लड़ते हुए देखता हूँ मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो ये बात में सुना हो जाए। अच्छा, वो खत्म होती है हाथ मिला लेते हैं वाकई में, या उसके बाद भी आर्गुमेंट जारी रहता है? जो ही खत्म होता है बस। वो एंकर्स की मर्जी है कि जिस तरह लड़ाएं। अच्छा, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा वैसे आप मुझे नहीं लगता कि आपने पिछले 6 महीने में कोई कहका लगाया होगा। आप बहुत कम हंसे हैं। नहीं मैं हंसता हूं। अच्छा ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े मज़े की गपशप रही। सरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी बातें थी करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला जब भी कभी दोबारा पाकिस्तान आए हमें बताइए, हम आपको। शॉर्ट एंड स्वीट। जी हाँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। थैंक यू राय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, और आपको एक इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर हम हाजिर होंगे। राया साहब के साथ आएंगे तो नई रेसिपी के साथ आएंगे और नए मेहमानों के साथ। गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों की कॉल्स भी हम शामिल नहीं कर सके आज, बहुत ज़्यादा वक्त की कमी के बायस। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।